नमस्कार दोस्तों। 3 मई 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसमें दिए गए प्रश्न एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला है, परमाणु ऊर्जा के उपयोग में बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? तो यह बना है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला 33वां देश बन गया है। याद रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि पड़ोसी देश से प्रश्न है। अगला, किसे लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवीन शेख को आपका व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुरस्कार से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और इन्वायरमेंट उसमें जुड़ा हुआ है, तो यह और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया है। तो याद रखिएगा, इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण के लिए व्हिटली पुरस्कार मिला है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व में प्रेस फ्रीडम का में रैंकिंग कितना है भारत का, तो वो आपको याद होना चाहिए। अगला, 57वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए महोत्सव निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? यानी 57 जो इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव होगा उसके लिए महोत्सव निदेशक आपका ऑप्शन बी, आशुतोष गोवारिकर को नियुक्त किया है। याद रखिएगा, यह फिल्म जगत से अच्छा प्रश्न बना है। फिर अगला है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में यह स्थापित किया गया है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र। अगला है, RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? एक होते हैं गवर्नर, फिर उनके नीचे आते हैं डिप्टी गवर्नर। तो आपको गवर्नर भी याद होने चाहिए और डिप्टी गवर्नर भी। तो डिप्टी गवर्नर बने हैं RBI के ऑप्शन ए, रोहित जैन। रोहित जैन आपके डिप्टी गवर्नर बने हैं। वहीं पे अगर केवल RBI के गवर्नर की बात की जाए तो वह हैं संजय मल्होत्रा। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा डिप्टी गवर्नर एंड गवर्नर के बारे में RBI के। अगला है, पेपरलेस न्यायपालिका राज्य कौन बना है? तो यह बन गया है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य। देखिए, सिक्किम एक बहुत ही अच्छा राज्य है। तो यह एक पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बन गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। अगला, आपदा जानकारी हेतु खुआरेल ऐप किसने लॉन्च किया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य के द्वारा आपका आपदा जानकारी हेतु यानी जो आपदा आने वाले उनसे जानकारी के लिए खुआ रेल ऐप को लॉन्च किया गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, नए ऐप लॉन्च किए जाते हैं या नए स्कीम, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। अगला,
OSMBA रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा शीर्ष पर रहा है भारत का। तो यहाँ पे एक चीज़ करेक्शन कीजिएगा, यह वो नहीं है, क्यू है। तो QSMBA है, याद रखिएगा। तो ये प्राप्त शीर्ष पर है ऑप्शन ए IIM बेंगलुरु। QSMBA MBA आपको पता ही होगा किसे कहते हैं। यह कहते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव। QS मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव 2026 में भारत का यह IIM बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। फिर अगला है भारत की पहली MLFF टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है। तो यह किया गया है ऑप्शन सी गुजरात में। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह गुजरात में पहला MLFF टोलिंग प्रणाली शुरू किया गया है। यह वीडियो का आखिरी प्रश्न था। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।